नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आप सोच रहे होंगे कि यार 5 वीडियो देख के तो बंदा कहाँ गायब हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास जो है वो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसके स्क्रिप्ट विप्ट थोड़ा तैयार करने में, और प्रेजेंटेशन मैं मोबाइल पे तैयार करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है गाइस। ठीक है, तो जैसा कि 5 क्लास हो चुके हैं आपको पता होगा, और ये 6ठी क्लास है, एक ही इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद ये पूरे 6 क्लासेज जो अपन ने लिए हैं उस पर एक टेस्ट होगा। ठीक है, आगे चले गए, रुको 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो ये अपन ने जो 6 क्लास लिए हैं 1 to 6, उस पर एक टेस्ट होगा, उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा। उस पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो लूँगा। उसके बाद अपन डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे और वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका वीडियो का टॉपिक है आज का टेलीफोन सर्विसेज। तो जस्ट देखने वाले हैं कि टेलीफोन सर्विसेज कब स्टार्ट हुई और इसका कैसे एक्सपांडेशन हुआ अपने इंडिया कंट्री में। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम आप 1.25x की स्पीड से देखें, क्योंकि मैं ये जो वीडियो शूट करता हूँ वो बहुत ही शायद नॉर्मल स्पीड है और कम ऐसा लगता है कि वीडियो देखने में बहुत स्लो चलता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 1.25x की स्पीड से आप देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का टेलीफोन सर्विसेज। एन एक्सचेंज स्टेशन, ठीक है, सबसे पहले है एन एक्सचेंज स्टेशन विथ 50 टेलीफोन फैसिलिटीज़ वॉज सेटअप इन कैलकाटा इन 1881 to 1882। तो एक्सचेंज स्टेशन का मतलब क्या होता है गाइस? स्टेशन जहाँ से आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, एक प्रोवाइडेबल स्टेशन होता है। जैसे कि टेलीफोन है तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो या फिर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, तो जहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं स्टेशन या फिर एक्सचेंज स्टेशन। ठीक है, तो ऐसे एक्सचेंज स्टेशन जो है वो फैसिलिटी, जो एक्सचेंज स्टेशन की फैसिलिटीज़ है वो सेटअप की गई विथ 50 टेलीफोन फैसिलिटीज़। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। और कौन से साल? 1881 to 1882। फर्स्ट ऑटोमेटेड एक्सचेंज सेंटर। ठीक है, अभी एक्सचेंज स्टेशन तो सुन लिया अपन ने, ये ऑटोमेटेड एक्सचेंज सेंटर है जो कि पहला है वो खोला गया था और ओपन किया गया था शिमला में। ये कहाँ शिमला है? हिमाचल प्रदेश में है। तो वो किया गया था 1913 में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, इंडिया हैड 320 एक्सचेंज सेंटर। देखो गाइस, भारत में 321 एक्सचेंज सेंटर्स थे और 86,000 टेलीफोन संख्या थी। ये बहुत बड़ी संख्या होती है गाइस टेलीफोन के लिए। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे टेलीफोन सर्विस चालू हो गई थी, यानी कि हम दूर जगह से बात कर सकते थे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आफ्टर 1951 हाउएवर इंडिया मेड रैपिड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। 1951 के बाद, ठीक है, 1951 के बाद टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस होने लगी इंडिया में। टेलीफोन एक्सचेंज जो थे सेंटर्स वो ग्रो होने लगे, वो 11 से 14 टाइम्स रिस्पेक्टिवली बढ़ने लगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होने लगे। एज ऑन 31 मार्च 1981, आपने देखा होगा कि ये डेट जो है बहुत बार आती है गाइस। ठीक है, 31 मार्च 1981, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा पिछले भी वीडियो में अगर आपने गौर से देखा होगा तो। अब ये डेट ही क्यों आती है 31 मार्च 1981? ठीक है, अब 31 मार्च तो आपको समझ में आता है कि ये एकेडमिक ईयर का एंड है, ये तो समझ, लेकिन 1981 ही क्यों गाइज? मैं बता दूं, क्योंकि 1981 को एक डिकेड कंप्लीट हो चुका था, पोस्ट ऑफिस चालू हुए। ठीक है, यानी कि 100 साल कंप्लीट हो गए थे और उसका विक्ट्री मना रहे थे सब कुछ। ठीक है, सब मतलब लोग पोस्ट ऑफिस के। द नंबर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस पब्लिक टेलीफोन्स वॉज 15,058। ठीक है, मतलब 31 मार्च 1981 में जो लॉन्ग डिस्टेंस पब्लिक टेलीफोन्स थे उसकी संख्या जो थी वो 15,000 से बढ़ गई थी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इन 1950 to 51 द नंबर ऑफ इंटरसिटी टेलीफोन्स, इंटरसिटी मतलब सिटी के अंदर ही, सिटी के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो वो 71 लाख थे एंड इट राइजेस टू 23.19 करोड़। मतलब 1950 में वो जो 71 लाख थे वो 1980 आते आते 23 करोड़ में बदल गए। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सिस्टम, इसके बारे में तो मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था आपको, यानी कि एसटीडी होता है, शॉर्ट फॉर्म इसका एसटीडी, जो कि समझ में आता है। जब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सिस्टम सर्विस या बोलते हैं तो हम समझ में नहीं आता। और उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। पहले 2 सिटीज़ में हुई थी, कानपुर से लखनऊ। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट सर्विस टू फॉरेन कंट्रीज वॉज फर्स्ट स्टार्टेड ऑन October 9, 1976 बाय कनेक्टिंग 2 सिटीज़ मुंबई एंड लंडन। डायरेक्ट सर्विस टू फॉरेन कंट्रीज मतलब हम फॉरेन में भी बात कर सकते थे अब। ठीक है, और वो जो पहले चालू हुआ वो 1976 अक्टूबर 9 को था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में पूछ सकता है। और 2 सिटी को कनेक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम एवर, मुंबई और लंदन को। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, नाउ टेलीफोन होल्डर्स फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा एंड मद्रास कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ लंडन एंड अदर सिटीज़ इन ग्रेट ब्रिटेन। अभी देखा अपन ने कि फॉरेन सर्विस जो है वो चालू हो गई थी और डायरेक्टली बात कर सकते थे। अब दिल्ली की हो, कलकत्ता की हो, मद्रास की हो, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे। कहाँ पे? लंदन में और अदर सिटीज़ इन ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन में जो भी सिटीज़ थी ग्रेट वहाँ पे अपन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। द ऑन डिमांड ट्रंक सर्विस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड
in the country in 1971 in 2 cities namely मुंबई एंड बैंगलोर। अब ये ऑन डिमांड ट्रंक सर्विस क्या होता है ना गाइस, ट्रंक सर्विस इसका मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है। अपन ने डिमांड की और कनेक्शन लग गया, आज हम कनेक्शन लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाते हैं, नल का कनेक्शन लगाते हैं, वैसे ही ये टेलीफोन का कनेक्शन है गाइस। तो ऑन डिमांड मतलब आपने डिमांड की और कनेक्शन लग गया। ऐसी सर्विस थी जो 1971 में लागू की थी 2 सिटीज़ में, जहाँ पे था मुंबई और बैंगलोर। सच सर्विसेज वॉज इन ऑपरेशन इन 935 मेजर टेलीफोन लाइन्स इन 1981। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, शिप टू शोर टेलीफोन सर्विस इज अवेलेबल फॉर मुंबई, कैलकाटा एंड मद्रास पोर्ट्स गाइस क्या होता है, जहाँ पे शिप जो है हम पार्क करते हैं ऐसी जगह को बोलते हैं पोर्ट्स, जहाँ पे शिप जो है पार्किंग लगती है, शिप की पार्किंग, ठीक है, जहाँ पे शिप रुकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोर्ट्स। तो आप वहाँ पे भी टेलीफोन सर्विस अवेलेबल हो चुकी थी, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि शिप तो है समंदर में घूमती है, अब कनेक्शन के लिए कुछ ना चाहिए ना, अब शिप बहुत दूर चली गई और उसको कुछ संदेश पहुंचाना है तो कनेक्ट कर सके, इसलिए वहाँ पे भी टेलीफोन सर्विस जो थी वो अवेलेबल कर दी गई थी मुंबई, कलकत्ता और मद्रास पोर्ट्स के लिए। और वहाँ पर रेंज जो थी वो 750 किलोमीटर्स थी टू द सब्सक्राइबर इन दिस सर्विस। अ पर्सन ऑन अ शिप एट अ सी कैन बी कॉन्टैक्टेड एट डिस्टेंस, मतलब आप समुद्र के अंदर 750 किलोमीटर की दूरी तक आप संपर्क साध सकते थे, ठीक है। इन 1949 ओन योर टेलीफोन स्कीम वॉज लॉन्च, नाउ इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और 1949 में ओन योर टेलीफोन स्कीम मतलब खुद का टेलीफोन लो, ये स्कीम जो है लॉन्च हुई थी एंड वो सभी कंट्री में जो थी वो स्प्रेड हो चुकी थी। फ्रॉम 1 सितंबर 1975 अग्रिम ठेव योजना, इसको मराठी में अग्रिम ठेव योजना बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस डिपॉजिट स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस। तो इस स्कीम के अंदर क्या है गाइस, अंडर दिस स्कीम द फोन होल्डर हैज़ टू पे द एडवांस डिपॉजिट अमाउंट बिफोर गेटिंग द फोन, यानी कि फ़ोन लेने से पहले उस सब्सक्राइबर को फ़ोन का एक डिपॉजिट जमा करना पड़ता था, ठीक है। और डिपॉजिट की लिमिट थी 1000 से 8000 तक आप जमा कर सकते थे, उसके बाद ही आपको फ़ोन मिलता था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री दैट इज ITI, अ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज, वॉज एस्टेब्लिश इन बैंगलोर इन 1948 टू मैन्युफैक्चरिंग मैसेजिंग इक्विपमेंट, ठीक है। अब मैसेज करना है, टेलीफोन है, ठीक है ना, संदेश करना है, अब संदेश तो करते हैं अपन, लेकिन आजकल हम व्हाट्सएप का ज़माना है, तो ये शुरुआत जो थी वही से हो चुकी थी। अब मैसेज करना है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो चालू हो चुका था ITI के जरिए। ITI मतलब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के जरिए, जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज थी और जो बैंगलोर में इस्टेब्लिश की गई 1948 में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेलीफोन सेट्स, ऑटोमेटिक एक्सचेंज सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सेंटर्स, माइक्रोवेव इक्विपमेंट, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इक्विपमेंट एक्सेट्रा। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, और प्रोजेक्ट जो था ये 5 फैक्ट्रीज में था, जो कहाँ पे थी, एक तो बैंगलोर में थी जो कि कर्नाटका में है, एक नलिनी में जो उत्तर प्रदेश में है, एक रायबरेली जो उत्तर प्रदेश, एक पालघाट जो कि केरला में है, और एक श्रीनगर, आपको तो पता ही होगा, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये 5 फैक्ट्री जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी जो मैसेजिंग इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रही थी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इन 1980 to 81 दिस एंटरप्राइज प्रोड्यूस 4.81 लाख टेलीफोन सेट्स एंड अदर इक्विपमेंट। देखो गाइस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैसेजिंग इक्विपमेंट तो तैयार कर ही रहे थे, साथ ही साथ ये टेलीफोन भी तैयार कर रहे थे। और 1980 और 81 ये 10 सालों में उन्होंने 4,80,000 टेलीफोन तैयार किए। टोटल सेल्स दिस ईयर स्टूड एट रुपीज़ 157.79 करोड़, ऑफ विच इक्विपमेंट वर्थ रुपीज़ 1.27 करोड़ वर एक्सपोर्टेड। ओके, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, दैट इज TCIL, अ गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग, वॉज एस्टैब्लिश इन न्यू दिल्ली इन 1978 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ बोर्ड। फिर उसके बाद तो TCIL आई जो गवर्नमेंट के अंडर थी, और ये भी वही काम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग का। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, construction of all types of projects in this field of telecommunication as well as providing consultancy services are entrusted to this initiative। और ये इनिशिएटिव इसके वजह से आज जो है इंडिया कनेक्टिविटी में इतना आगे बढ़ चुका है। दिस इनिशिएटिव हैज़ कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स। देखो गाइस, और ये इनिशिएटिव इंडिया में हुआ, उसके साथ साथ इसके प्रोजेक्ट थे वो कई देशों में फैले, जैसे कि कुवैत था, इजिप्ट था, इराक, नाइजीरिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, जॉर्डन एंड लीबिया। सो ये सब कुछ था जो टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीफोन का जो था वो इतना ब्रॉड सिस्टम जो था वो इंडिया में बढ़ रहा था। सो यही था गाइस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के बारे में, टेलीफोन सर्विस के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं जब हम सिलेबस पे आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये लास्ट था इंट्रोडक्शन का, इसके बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें मैं कुछ सवाल लूँगा, उसके जवाब भी मैं वहाँ पर दे दूँगा विथ प्रॉपर रीजन्स और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।